हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड आज हम लोगों ने देखा था 16 अगस्त 2021 को 6.75 के गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, और वहाँ से 6.80 जो कि इसका अपर प्राइस बैंड लगा है उसको हिट कर चुका है, और लोअर सर्किट तो नहीं लेकिन लो बनाया है 6.60 का। अभी ये 2:17 का टाइम हो रहा है, 6.70 के ऊपर ट्रेड हो रहा है 3.08% की ग्रोथ के साथ। एनएससी के ऊपर टोटल अभी तक वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है 3,87,06,396, और टोटल इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में 5,942, लगभग 6,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, NSEindia.com की साइट के ऊपर अभी 2 बजे तक की डिलीवरी स्टेटस मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, 2 बजे तक 3,68,50,404 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है, जिसमें से 1,52,24,983 टोटल शेयर्स की डिलीवरी यानी 41.32% ऑफ डिलीवरी हो चुकी है। दोस्तों, अभी बहुत टाइम बचा है, आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। लेकिन देखिए, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के मैनेजमेंट की तरफ से वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था कि फिस्कल ईयर 2022 तक जाते जाते कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और ऐसा हम लोगों को होता हुआ दिखा। देखिए, मार्च क्वार्टर के अंदर इनके लॉस में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ था, लॉस में बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन हुआ था, और उसी के चलते इसमें नया हाई बना है, आपको पता होगा। लेकिन इस बार देखिए, लॉस में रिडक्शन नहीं छोड़िए, इतना ज़्यादा लॉस में रिडक्शन हुआ कि सीधे वो चीज़ प्रॉफिट में चली गई। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कंपनी की तरफ से लगातार कोशिश करी जा रही है कि इसको बैक ऑन ट्रैक पे ले आया जा सके, और कंपनी के अंदर ये सब चीज़ें हम लोगों को रिफ्लेक्ट भी हो रही है। देखिए, कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जो रिपोर्ट किया है 1135.02 करोड़ का है, जबकि पहले अगर हम देखें तो यही चीज़ 512.67 करोड़ रुपए थी। तो एक साल पहले और आज कितना ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद पूरी तरीके से कंपनी के भाग्य बदल जाएगी, लग रहा है ऐसा। कंपनी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। नेट प्रॉफिट 3.64 करोड़ रुपए का निकल के आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के लिए, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए, जो अश्विनी कुमार CEO हैं इस कंपनी के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्होंने कहा कि इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 100 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल किया जाना है, और इसके लिए इनकी तरफ से, इनकी कंपनी की तरफ से जो इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत ही इनके लिए प्राउड फील करते हैं। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन इसमें जो देश का भला करे, देश के अंदर इस बड़े टारगेट को अचीव करने में मदद करे, तो डेफिनेटली एक गर्व की बात होगी CEO के लिए नहीं, बल्कि जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं सभी के सभी के लिए, राइट। देखिए, 26 साल का 26 ईयर का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के अंदर, और यही शुरुआती कदम रखने वाली कंपनी, यानी शुरू ही इसने किया था इस पूरे सेक्टर को इंडिया के अंदर। इसको देख करके बाकी लोग इससे आगे बढ़ गए, लेकिन ये पीछे रह गया। लेकिन अभी भी एक्सपीरियंस तो सबसे ज़्यादा इसी को है ना। चलिए, देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हिमांशु मोदी को यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में सुज़लॉन ग्रुप के अंदर वेलकम किया गया है, और बताया जा रहा है कि इनके पास बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के लिए, और ये इस कंपनी की पूरे ड्राइव को और ज़्यादा एनहांस करेंगे और ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंट करेंगे, और इस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश रहेगी इनकी। देखिए, आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, Q1 जो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, जून 2021 का जो क्वार्टर जो निकला है अभी, इसमें कोरोना वायरस का इम्पैक्ट तो पड़ा ही पड़ा है। इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते दोस्तों, ये चीज़ जो है आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ग्लोबली डिमांड के अंदर जो राइज़ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसमें डिस्रप्शन हुए, सप्लाई चेन के अंदर इम्पैक्ट पड़ा।
तो कहीं इसके अलावा स्टील प्राइसेस में 73.8% की ग्रोथ होना कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि कंपनी जो है कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, और कंप्लीट सोल्यूशन में मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंस्टॉलेशन करती है, उनकी मेंटेनेंस का भी इनका बिजनेस है, यानी मेंटेन भी करते हैं। इसके अलावा उसको पूरा होल सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। तो अलग अलग सेक्टर, इसी सेक्टर में अलग अलग तरीके के इनके बिजनेस हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है उसमें स्टील प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो डेफिनेटली उससे रेवेन्यू कम होगा ना। तो अच्छा, एक चीज़, अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको 226.80 मेगावाट का एडिशनल ऑर्डर जो मिला था, राइट, उसको लेकर के कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, यानी कैलेंडर ईयर 2022 के अंदर इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाना है, राइट। और देखिए अभी जो है कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है, राइट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी जो है अपने कॉस्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने की कोशिश करेगी, ऐसा यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि वी विल ट्राई टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल, वी विल ट्राई टू कंटिन्यू एंड keep a strict control on costs. Even in difficult times, our order book maintains at a healthy 978.2 megawatt. चैलेंजिंग टाइम में भी कंपनी अपने इतने बढ़िया हेल्दी मेगावाट 9678.2 मेगावाट के पोर्टफोलियो को मेंटेन रख रही है, यही बहुत बड़ी बात है। सोच के देखो ज़रा ये कि ना कोरोना वायरस आता, ना इस तरीके की दिक्कतें होती, तो शायद थर्ड रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी आज मुझे लगता है डबल डिजिट से ऊपर होती। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा होगा, भगवान करे ऐसा होगा, और जल्द ही होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट बी पैनिक। पॉजिटिव रहिए, देखते रहिए, आपका प्राइस आपकी आसपास से गुजरेगा, ज़रूर गुजरेगा, और आप वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं विद प्रॉफिट, not with loss. Okay, take care, see you next time friends.